क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद यकूब। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंसान जीडीपी नंबर्स बाय इंडिया एज इंडियन इकोनॉमी शो 7.6 ग्रोथ रेट बाय प्रशांत ओए होए होए। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पर आप देख पाएंगे इंडिया के जो जीडीपी नंबर्स हैं, इसने दुनिया को ऑल टुगेदर शॉक कर दिया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे, अगर हम क्वार्टर 2 की बात करें, जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, उसके क्वार्टर 2 की अगर हम बात करें तो दुनिया की मेजर इकोनॉमी जहां पर नेगेटिव में जारी है, जैसे जापान -2.1%, जर्मनी -0.4%, इंडिया एक मैसिव जंप लेकर 7.6% की ग्रोथ रेट दिखा रहा है। अगर हम बाकी इकोनॉमीज भी देखें, चाहे चाइना की इकोनॉमी देखो, चाइना भी 5% से कम ग्रोथ रेट दिखा रहा है, वियतनाम भी 5% के आसपास है, इंडिया हेड एंड शोल्डर्स अबव लग रहा है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और देखो, जब दुनिया एक्सपेक्ट करे कि आप इतना ज़रा अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, बट आप सबकी एक्सपेक्टेशंस को बीट करके ओवर परफॉर्म करते हो, तब मज़ा आता है। और ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं दुनिया के, वो ये कह रहे थे कि क्वार्टर 2 में ना देखो जीडीपी ग्रोथ रेट गिरेगी। देखो जापान इतना गिर गया, -2.1% पे पहुंच चुका है, यूके 0.6% पे है, चाइना भी 5% नहीं कर पा रहा, तो इंडिया भी एट मैक्स, चलो हम मान के चलते हैं, 6.8% ग्रो कर पाएगा। हमने 6.8% की जो प्रेडिक्शन थी, इसको तोड़कर 7.6% की जो ग्रोथ है, ये करी है रजिस्टर। नाउ इस पर ट्वीट भी करी है पीएम मोदी ने। द जीडीपी ग्रोथ नंबर्स ऑफ क्वार्टर 2 डिस्प्ले द रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और अब यहाँ पे ना आपको ये भी समझना होगा कि हम लोग एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल ईयर को देख रहे हैं आज के समय। अभी जिस डेटा की हम बात कर रहे हैं, जो 7.6% की हम बात कर रहे हैं ना, ये ग्रोथ रेट है 2023 के जुलाई से लेकर सितंबर महीने की। अभी जो पूरी ग्रोथ रेट होगी 2023 से लेकर 2024 तक की, इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि इंडिया 7% या फिर उससे भी ऊपर एनुअल ग्रोथ रेट दिखा दे। क्योंकि इससे पहले जो क्वार्टर 1 गया था, अप्रैल से लेकर जून तक का जो टाइम था 2023 का, जिसको हम कहते हैं क्वार्टर 1, ये क्वार्टर 1, अभी हम क्वार्टर 3 में हैं और उसके बाद क्वार्टर 4 आएगा। ठीक है, ये जो है अभी इनका डेटा आना अभी बाकी है, इसका हमें पता नहीं है। मगर क्वार्टर 1 आप सबको याद होगा, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कि क्वार्टर 1 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ नंबर है, ये 7.8% थे। तो लगातार ना हम 7.5% के ऊपर जो ग्रोथ रेट कर रहे हैं रजिस्टर, इससे ऑन एन एवरेज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अभी हमारी एवरेज जो ग्रोथ रेट है, ये 7.7% के आसपास जा रही है। अगर हमने एक सॉलिड पुश दिया, हमारी इकोनॉमी और ज़्यादा एक अग्रेसिव पुश देती है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम 8% के आसपास भी ग्रो कर सकते हैं। हमें ड्रीम करना चाहिए, वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जब पूरी दुनिया ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये 6.8% ग्रो करेंगे, हम तब 7.6% ग्रो कर सकते हैं। अब तो देखिए दुनिया की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप ये भी देखोगे कि दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वर्ल्ड बैंक हो या फिर कोई और, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इंडिया के लिए प्रेडिक्शन करी थी कि इंडिया मैक्सिमम 6.3% के आसपास ग्रो कर पाएगा, अब ये बात तो पक्का है कि हम लोग 100% 6.3 से ज़्यादा ही ग्रो करेंगे। कितना ज़रा ग्रो होगा कि जी 7%, 7.5%, ये हमको पता लग जाएगा क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के नंबर्स देखकर। बट अभी के लिए ना, एक आप कह लीजिए बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्चिंग पोजीशन पे हम आ चुके हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछेंगे, मगर ये सब हुआ कैसे, जब आरबीआई खुद ये कह रहा था कि क्वार्टर 2 में जो हमारी ग्रोथ रेट है, ये 6.5% के आसपास रहेगी। ये हालांकि आरबीआई ने कहा था अक्टूबर महीने में। अगेन, जो नंबर्स है ना, ये ऐसे ही हम लोग ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रहे। जिसने जो भी प्रेडिक्शन करी थी, बुरी तरीके से बीट हुई है। और इसका रीज़न क्या है? 3 सेक्टर्स में इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है। पहला, कंस्ट्रक्शन। इंडिया में इस वक्त बड़े स्केल पर कंस्ट्रक्शन हो रही है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी लगातार बढ़ती जा रही है। स्पेशली हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वहाँ पे एक ट्रेमेंडस जंप देखने को मिल रहा है। और फिर तीसरा यहाँ पे मेन एक सेक्टर है माइनिंग का। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये देखकर कि ये जब 3 सेक्टर हैं, जब ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जब ये फुल फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे क्यों? इन 3 सेक्टर्स को देखकर ही क्यों अच्छा लगता है?
क्योंकि ये जॉब मेकिंग सेक्टर है। अगर मैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करूं ना, तो भारत का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है कंस्ट्रक्शन सेक्टर। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर हमारे देश की जो इकोनॉमी है इसमें एक अच्छा पुश दे रहा है ना, तो मतलब कि कई हजारों लाखों लोगों को ना पूरे देश में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में जॉब्स भी मिल रही है, जॉब्स आर अवेलेबल देयर। और कई एस्टिमेट्स हमको ये भी बता रहे हैं कि भारत का जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक्चुअली रियल एस्टेट सेक्टर कहना चाहिए, ये 2030 में, जो अब इतना दूर रहा नहीं है, 6 साल की बात है, एक $1 ट्रिलियन का सेक्टर बन जाएगा। जो अभी के लिए आप कह लीजिए इसका जो टोटल साइज है यूएस डॉलर्स, ये 650 से लेकर $700 के आसपास है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे सेक्टर जो बहुत कम जॉब्स क्रिएट करते हैं वहां से ग्रोथ आ रही है, क्योंकि इंडिया का एक मेजर कंसर्न यही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी हमको कम करना है, जॉब्स प्रोवाइड करनी है ताकि लोगों के पास परचेजिंग पावर आए, वो लोग कर को वो पैसा स्पेंड करे और एक साइकिल शुरू हो जाए कंजम्पशन और स्पेंडिंग की। अब मुझे पता है यहाँ पे आप में से कई लोग यही पूछेंगे कि क्या इसका मतलब यह है कि अब इंडिया जल्दी से एक $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा। मैंने इस टॉपिक पर, मुझे याद है, वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जब एक हवा सी चल गई थी कि इंडिया 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुका है, उस वक्त मैंने आपको बताया था मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, हम वहाँ पे भी पहुँचे नहीं है, हम करीब है मगर पहुँच जाएंगे। अभी भी मैं आपको अगर बताऊं तो जिस स्पीड से भी हम जा रहे हैं ना, आरबीआई अगर मान लो कहता है कि हम 7% के ऊपर भी ग्रो करेंगे, तब भी 4 ट्रिलियन का आंकड़ा थोड़ा सा दूर है। मोस्ट प्रॉब्ली 4 ट्रिलियन का जो आंकड़ा है ये हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के ख़त्म होने के बाद ही अचीव कर पाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। अगर हम आईएमएफ का डेटा देखें, बाय द वे, आप अगर आईएमएफ के नंबर्स देखोगे ना, फोरकास्ट के भी, वो भी अब एडजस्ट कर लिए गए हैं वापस। यहाँ पे आप देखोगे आईएमएफ के नंबर्स के हिसाब से भी इंडिया की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी, ये $3.7 ट्रिलियन दिखाई जा रही है। तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है। बिल्कुल जापान की इकोनॉमी नेगेटिव में जा रही है, कई और फैक्टर्स भी हैं, बट इट विल टेक सम टाइम। हाउएवर ये बात गारंटीड है, थोड़ा सा टाइम और लगेगा और इवेंचुअली हम जापान को रिप्लेस कर देंगे। इंडिया विल बिकम द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन एशिया। और इसका लार्जर इम्पैक्ट देखिए यही होगा, भारत की जो स्टॉक मार्केट है, भारत के जो वेरियस सेक्टर्स हैं, यहाँ पे और निवेश आएगा। क्योंकि देखिए दुनिया में ना ग्रोथ चाहिए कंट्रीज़ को, और ग्रोथ अवेलेबल है नहीं। चाइना, जैसे मैंने आपको बताया, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में 5% के आसपास की ग्रोथ रेट दे पाएगा। दैट इज मिनिस्क्यूल। देखो मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, चाइना रेस से बाहर हो चुका है। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की जो दौड़ है उसमें चाइना अब एग्जिस्ट करता नहीं है। इंडिया का जो मेन कंपटीशन है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए ये फिलीपींस और वियतनाम के साथ है। उस केस में भी आप अगर देखें तो इंडिया हेड एंड शोल्डर्स ऊपर है। तो अब होगा क्या कि बहुत सारे जो पेंशन फंड्स हैं इनका पैसा इंडिया में आएगा, निवेश किया जाएगा लंबे समय तक, एंड इट इज़ ग्रेट न्यूज़ फॉर अस। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए जियोपॉलिटिकल सेंस में, इकोनॉमी के सेंस में, एवरीथिंग राइट नाउ इज गोइंग वेल फॉर इंडिया। हो सकता है कि आने वाले 10 साल इंडिया के लिए एक गोल्डन पीरियड हो। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, COP28 ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है COP। फुल फॉर्म है इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। आपको बताना है कि COP28 जो इसका 28th वर्जन है ये किस कंट्री में होगा। पीएम मोदी भी रवाना हो चुके हैं इस कंट्री को विजिट करने के लिए। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंडिया, यूएई, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर करेंगे। कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ड मिल जाए ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। यहाँ पे PD10 कोड यूज़ करके जो क्लासेस हैं ये आप देख सकते हैं। कई टॉपिक्स होते हैं जिन पर मैं चैनल पे वीडियो नहीं बना पाता, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाया करेगा। सो एंजॉय दीज क्लासेस। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। भाई साहब ना वो एक पाकिस्तान में मीम काफी बना था, हैरान कर दूंगा, परेशान कर दूंगा। इन्होंने तो वो कर दिया। ये वही सीन हो गया भाई साहब। इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, जो ग्रोथ रेट है वो सबको हैरान परेशान करते जा रहे हैं, सबसे ऊपर जा रही है। बड़े बड़े जो प्रेडिक्शन करने वाले इदारे हैं उनको फेल करते जा रहे भाई। वर्ल्ड फेयर वाले भाई को तुझे याद होगा कि इन्होंने तकरीबन 1 साल पहले बोला था कि 2030 के आते आते हमारी इकोनॉमी जो बहुत ज्यादा ग्रो तेजी से करना शुरू कर देगी, दुनिया को हैरान कर देगी। इसी तरह चलती रही तो उसका आज देख लो वो बात सच साबित हो रही कि नहीं हो रही है। सामने अब तो 24 शुरू होने वाला है, अभी 30 तक की बात है। 30 तक कहाँ पहुंच जाएंगे?
जो सबसे ज्यादा ग्रोथ की थी ना एक फाइनेंशियल ईयर में वो चाइना ने की थी, वो 12% के लगभग सर ही बोल रहे थे, एक वीडियो में देखी थी। अगर वो आंकड़ा अचीव करता है ना इंडिया, तब जाकर मजा आ गया। जिस हिसाब से इंडिया चल रहा है ना, ग्रोथ कर रहा है, लाग तो रहा है। प्रेडिक्शन से भाई साहब कुछ ज्यादा ही कर रहा है। लाग रहा है। तेजी से कर रहा है ग्रोथ। उस हिसाब से अगर 12% से ऊपर करेगा तब जाकर वो इंडिया चाइना को जो है ना मुकाबला कर पाएगा। नहीं, मुकाबला तो आप तो वो कहीं की जीडीपी तो बहुत ज्यादा ऊपर है वो रिकॉर्ड जो है ना वो टूटेगा। हाँ, जिस जितनी हिसाब से ग्रोथ इंडिया उन्होंने कर रहा है की ना, थी। असल में जिन सेक्टर में वो ग्रो कर रहे हैं ना, वही इसको भाई साहब इंडिया को आगे लेकर जा रहा है। और वो हाँ। तीनों जो है ना स्टेजेस जो है, एक माइनिंग हो mining गया, है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिक चीजें जो है वो मोबाइल, पिछले दिनों हमने वीडियो देखी थी आईफोन। जिसमें आईफोन जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किए गए थे। बिल्कुल। तो बाकी मतलब 62% जो है 5-6 बिलियन के तो सिर्फ मोबाइल फोन ही इंडिया के है जो इंडिया आईफोन में एक्सपोर्ट हुए हैं। हाँ। तो भाई बहुत कमाई चल रही है अभी असल में ये भी फिलहाल। तारा देखना, जिस तरह सरी बोल रहे थे, एम्प्लॉयमेंट सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन में दे रहा है। कंस्ट्रक्शन में सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा कंस्ट्रक्शन लाखों में जॉब मिल रही है। एक तो बिल्डिंग्स काफी बन रही है, बाकी जो रोड काफी बन रहे हैं, ब्रिज बन रही उसके है। रोजगार कितना है? आज दिन देखते हैं कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कोई दूसरा रेलवे बन रहा है, एयरपोर्ट बन रहा है, नए नए सिटी बन रहे, स्मार्ट सिटी जो है 100 का आंकड़ा उससे बोला था। कितना ज्यादा आवाम को सबसे रिलीफ ज्यादा मिल रहा है, मुल्क को फायदा एक- पहुंच रहा है। एक वीडियो देखी थी ना, वो मुंबई के साथ एरिया जो उसको बढ़ाने के लिए भी वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो इंडिया में जो बड़े बड़े शहर हैं ना भाई, वहाँ पर बड़ी ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है। साफ ज़ाहिर है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलती है, स्टील इस्तेमाल होता है, सरिया दूसरा स्टील तो इंडिया में रेत बहुत है। और कितने टाटा। मजदूर, कितनी चीजें जो है वो इस्तेमाल होती हैं, और कंट्री में पैसे का जो है वो भाव तेज हो जाता है। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया भाई साहब इंडिया दिखा रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा तो भाई साहब ने थोड़े साल ही लगे 10 साल बता रहे थे, 10 साल। हाँ। क्या बोलेंगे। लेकिन ये भी है कि भाई साहब इकॉनमी थोड़ी है, ये 3 ट्रिलियन की इकॉनमी है। अगर ये मतलब 26 के 4 अंदर- ट्रिलियन की, लेकिन अगर देखा जाए तो चाइना की अगर वो 17-18 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हाँ। अगर उनकी 5% भी ग्रोथ होती है ना तो वो फिर भी grow करेंगे। वो फिर आगे जाएंगे। वो इंडिया की इकॉनमी के बराबर उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है। बढ़ जाती बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ न कुछ तो वो भी, चलो इंडिया जितना तो आज वो नहीं कर रहे, क्योंकि उनके अंदर बहुत नहीं इतना करते हैं, बहुत ज्यादा अब उनका भी जितनी काम है। जितनी इंडिया की ग्रोथ होती है ना कि इतने % ग्रोथ हुई है, जितनी इनकी ग्रोथ होती है उतनी हमारी टोटल इकॉनमी होती है। तो यही फर्क भाई। अच्छा तारक भाई, मैंने देखा जापान रिसेशन में जा रहा है, क्या बात है यार, टेक्नोलॉजी के टेक्नोलॉजी में उसमें हालात भी ठीक है जापान नहीं में। नहीं नहीं, ना कोई लड़ाई है ना कोई लड़ाई नहीं मसला भाई नहीं साहब, था। भाई साहब लड़ाई नहीं। वो 2 चिल्ड्रन वाला जो उनका सिस्टम है ना वो है, और वो बच्चे यूथ कम है, पैदा, 2 बच्चों वाला। यूथ नहीं है उनके पास। और उधर ये भी है, वीजे बहुत आवाम कम जाती कमाई के लिहाज से भी, मतलब उनकी अपनी आवाम है। मुझे देखते भी ना भाई, इसलिए। जाने वो है ना, वो इंजीनियर, डॉक्टर वैसे यार हर जगह पर उन्हें टेक्नोलॉजी रोबोट जापान की चीज तो देख ले जो होती ना, पहले ट्रैक्टर नहीं हुआ करते थे, अब सुनते थे किसकी चीजें लो वाले को कोई, हर चीज ये जापान भी की हो गई। जापान की, बैरन जो हर बहुत ज्यादा जो है ना जो मजबूत चीज है वो जापान की आज भी है। अब तो भाई और भी बड़े कंपनियां आ गई हैं। लेकिन जापान आज भी ताकत मुकाबले पे चलो है। टेक्नोलॉजी मुकाबले के में लिहाज से तारक भाई इतना और advanced अपने जो नीचे कैसे जा रहा है? बच्चों की जो पॉलिसी है उसको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो जो भाई बच्चों को चार कर दे फिर इंडिया जो ग्रो कर रहा है। इसी वजह से यूथ कर रहा है, इधर तो 6 बच्चे यूथ है भाई साहब, दुनिया की सबसे बड़ी यूथ इंडिया के पास है। वैसे तो पाकिस्तान के पास भी यूथ काफी बड़ी तेजी से है, लेकिन फर्क इधर ये है कि काम इंडिया के है। पास जो है थोड़े पढ़े लिखे और हमारे पास थोड़े बेकार हैं। अनपढ़ है। काम करते नहीं, 2 नंबरी ज्यादा करते हैं। यूथ जितनी ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है ना, वो कहते हैं ना कि काबिल बच्चे हों तो जितने ज्यादा उतने ही कम है। बिल्कुल अगर बेकार हो तो भाई साहब ना ही हो तो अच्छा फिर है। एक ही बड़ा है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं बड़ी साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।